वेलकम टू शिक्षा विचार। मैं हूं संतोष और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इस वीडियो में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नेचुरल नंबर्स के लिए स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को मैथमेटिक्स में कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और इस सेट के जो अंतर्गत नंबर आते हैं वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी इसमें जीरो नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं है और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो भी इसमें नहीं है। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो जनरल रूल है वो क्या है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो जनरल रूल है, इट सेज दैट इफ A, B एंड C आर 3 नेचुरल नंबर्स। यहाँ ये बात मेन है, यानी जब भी आप नंबर कंसिडर करेंगे 3 तो वो नंबर आपको कहाँ से कंसिडर करने हैं, नेचुरल नंबर से। तो अगर A, B एंड C आर 3 नेचुरल नंबर्स देन A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C इक्वल टू A स्टार B ब्रैकेट में स्टार इंटू में C। अब यहाँ पर स्टार का मतलब क्या है, तो जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या किसी भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यानी 4 केसेस के लिए स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इन चारों केसेस में स्टडी करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं स्टार की, तो स्टार के लिए यहाँ पर एक रिमार्क याद रखना है कि जब हम एडिशन करेंगे तो हमारा स्टार बन जाएगा प्लस का साइन। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उस केस में हमारा स्टार बन जाएगा माइनस का साइन। उसके बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो हमारा स्टार बन जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। एंड जब बात करेंगे हम लोग डिवीजन की तो हमारा जो स्टार है वो बन जाएगा डिवीजन। तो ये जो फॉर्मूला है जो स्टार के फॉर्म में दिया गया है वो जनरल फॉर्म है, और जनरल को जब पर्टिकुलर बताएंगे तो उसमें जो साइन जो है, स्टार जो है, इन साइंस में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन को समझते हैं। तो एडिशन वाले केस में अगर हम बात करें रूल की, तो जो रूल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रूल विल बिकम A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C इक्वल टू A प्लस B और बाहर प्लस में C। क्लियर है, क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको कि जब हम बात करेंगे एडिशन की तो हमारा स्टार बन जाएगा प्लस का साइन। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, 3 नंबर लेट करेंगे, कहाँ से, नेचुरल नंबर में से, और इस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे ये वेरीफाई होती है या फिर नहीं। तो लेट कर लेते हैं A इक्वल टू 2 मान लेते हैं, B इक्वल टू 3 मान लेते हैं और C इक्वल टू 1 मान लेते हैं। क्लियर है। और इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे पहले LHS। LHS मतलब A प्लस B प्लस C। इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट करते हैं और वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस ब्रैकेट में B प्लस C यानी 3 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 प्लस 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के बारे में बात करने का मतलब है, हम बात करने वाले हैं A प्लस B प्लस C के बारे में। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। तो दिस विल गिव अस A मतलब 2 प्लस B मतलब 3, बंद कर दिया ब्रैकेट में, प्लस C मतलब 1। सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 1 एंड दैट इज 6। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये वाला 6 इस वाले 6 के बराबर है। ये वैल्यू किसकी है, राइट हैंड साइड की, और ये वाली वैल्यू किसकी है, लेफ्ट हैंड साइड की। मतलब LHS और RHS कैसे हैं, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। और इसका मतलब ये हुआ कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर नेचुरल नंबर्स ओवर एडिशन वो सेटिस्फाई होती है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि हमने जो एग्जांपल लिए 2, 3, 1, इसके अलावा आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जो भी आप नंबर्स कंसिडर करेंगे
वो नंबर कहाँ से आने चाहिए, नेचुरल नंबर से आने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए और वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि इसके लिए सेटिस्फेक्शन होता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर भी इस चीज़ के बारे में कि सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा जो एसोसिएटिविटी का रूल है नेचुरल नंबर्स के लिए वो क्या बनता है। तो ये बनेगा हमारा a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी बराबर आना चाहिए a माइनस b ब्रैकेट में और बाहर क्या होना चाहिए c। और इसको हम चेक करेंगे पुनः एग्जांपल्स के माध्यम से कि ये जो वैल्यू है नेचुरल नंबर्स के लिए इक्वल आती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे। हम चाहें तो इन नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं या कोई और 3 नंबर मान सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो तीनों नंबर कहाँ से आने चाहिए, नेचुरल नंबर में से आने चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने a को मान लिया 2 मान लिया, b को हमने मान लिया 3 मान लिया और c को इस बार मान लेते हैं 5। आप चाहें तो कोई और नंबर मान सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे LHS। तो हमारा जो LHS है वो कितना है, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी। वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं हमारी वैल्यू जो है वो कितनी आती है। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी यानी कि 3 माइनस 5। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 माइनस 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का बचेगा क्या, 2 बचेगा। और आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आया, दैट इज 4। अब हम बात करते हैं कि इन वैल्यूज के लिए हमारा जो राइट हैंड साइड है वो कितना आता है। तो राइट हैंड साइड चेक करते हैं, RHS यानी कि a माइनस बी ब्रैकेट बंद एंड माइनस का c। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं एंड देन चेक करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी मतलब 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा c यानी कि 5। सॉल्व करेंगे इसको, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 5। और उसके बाद हम जानते हैं कि 2 नंबर अगर माइनस के हैं तो हम नंबर्स तो ऐड कर देते हैं परंतु साइन फिर भी नेगेटिव रहता है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ माइनस का 6। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो 4 आया है और जो राइट हैंड साइड है वो माइनस का 6 आया। मतलब क्या है, मतलब ये कि जो LHS है वो बराबर नहीं है RHS के। और इसका मतलब है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर्स के लिए ओवर सब्ट्रैक्शन वो सेटिस्फाई नहीं होती। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमने एक एग्जांपल लिया और वहीं से वेरिफिकेशन मिल गया कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। आप और एग्जांपल लेंगे तब भी आपके पास यही सिचुएशन आएगी। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि इन केस कभी ऐसा होता है कि आपको एक एग्जांपल मिल गया जहाँ प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, उसके बाद आपने किसी और एग्जांपल्स के लिए चेक किया और आपने देखा कि प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, परंतु आप पहले ये प्रूव कर चुके हैं कि एक ऐसा सेटअप नंबर्स था जहाँ पर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही थी। तो उस केस में वो प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाइड नहीं मानते हैं, वो जो है हम यही मानते हैं कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर्स ओवर सब्ट्रैक्शन इज नॉट सेटिस्फाइड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी मल्टीप्लिकेशन। Point number 3, that is multiplication. और उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट, that would be division, और चेक करेंगे कि इनमें से प्रॉपर्टी किसके लिए होल्ड होती है और किसके लिए होल्ड नहीं होती। सबसे पहले बात करेंगे हम कि मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या होगा। तो रूल यही होने वाला है, क्या चेंज आएगा, जहां पर स्टार है वहां पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा।
और इस वाले केस में रूल यही होगा, जहां पर स्टार है वहां पर डिवाइड का साइन आ जाएगा। तो रूल क्या होगा, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई c मस्ट बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b एंड ब्रैकेट में उसके बाहर c। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से नंबर्स लेट करेंगे और नंबर्स लेट करने के बाद उनको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू 4 मान लेते हैं इस बार, b इक्वल टू 1 मान लेते हैं और c इक्वल टू 9 मान लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो पहले बात करते हैं LHS। LHS क्या है हमारा, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई c। वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद देखते हैं किस प्रकार से रिजल्ट हमारे सामने आता है। तो a की वैल्यू कितनी है, 4 है, ब्रैकेट में b की वैल्यू कितनी है, 1 है, c की वैल्यू कितनी है, 9 है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो 9 × 9 दैट इज 9 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36 आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो राइट हैंड साइड है वो कितना आता है। तो राइट हैंड साइड हमारा है a मल्टीप्लाई b और ब्रैकेट के बाहर c। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं एंड देन देखते हैं क्या होता है। तो दिस विल गिव अस a की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई b यानी 1 मल्टीप्लाई c यानी कि 9। सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, मल्टीप्लाई 9 दैट वुड बी अगेन 36। मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है दैट इज 36 है और जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू भी 36 है। मतलब ये कि LHS इक्वल टू RHS। अब यहाँ पर हम इन वैल्यूज के लिए देखते हैं कि हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर है। आप दूसरी वैल्यू लेंगे तब भी आपके पास यही सिचुएशन मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिविटी या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर्स ओवर मल्टीप्लिकेशन इज सेटिस्फाइड। क्लियर है? बात करते हैं लास्ट केस दैट इज डिवीजन। तो लास्ट केस के लिए पहले हम बात करेंगे इसका रूल क्या है। तो रूल बिल्कुल सेम होगा, पर क्या होगा, जहां पर स्टार है वहां पर बन जाएगा डिवीजन का साइन। तो रूल वुड बी a डिवाइडेड ब्रैकेट में b डिवाइडेड बाई c मस्ट बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b और ब्रैकेट से बाहर डिवाइडेड बाई c। चेक करते हैं कि कुछ वैल्यूज मानते हैं और उन वैल्यूज के लिए ये बात सही है या फिर गलत है, उसको चेक। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं नंबर्स, लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू मान लेते हैं 4 और c इक्वल टू मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। क्लियर है? तीनों के तीनों कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम इनको लेट कर सकते हैं। अब हम चेक करें कि हमारा इन नंबर्स के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी LHS दैट इज व्हाट, a डिवाइडेड ब्रैकेट में b डिवाइडेड c कितना आता है। तो इसको चेक अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, वी विल गेट a मीन्स 2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 4 डिवाइडेड बाई 6। मीनिंग क्या हुआ इस बात का, मीनिंग हुआ 2 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 6। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये कितना आएगा हमारा, 2 डिवाइडेड 4 अपॉन 6 को हम कट करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार में और 2 से कट जाएगा 3 बार में, यानी 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। और सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई। अब हम ये जानते हैं कि जब भी हम एक होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल है उससे होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स 2/3 है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3। यानी हमारे इस क्वेश्चन में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आ गया, दैट इज 3। अब चेक करते हैं हमारे इसी क्वेश्चन में जो हमारा राइट हैंड साइड है यानी कि ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी आती है इन नंबर्स की। तो बात करते हैं राइट हैंड साइड दैट इज a डिवाइडेड b ब्रैकेट बंद एंड डिवाइडेड बाई c। क्लियर है?
वैल्यूज पुट करते हैं एंड दे देखते हैं क्या होता है। दिस विल गिव अस a मतलब 2 डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई c यानी कि 6। आगे बढ़ेंगे तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, इस बात का मतलब क्या है 2/4 और 2/4 का मतलब क्या है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी कि 1/2। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 1/2। उसके बाद फिर क्या करना है हमको, इसको डिवाइड करना है 6 से। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रैक्शन है और यहाँ पर होल नंबर है। 6 को हम लिख सकते हैं क्या 6/1 लिख सकते हैं। अगली बार हम क्या करेंगे, ये जो 1/2 है उसको ऐसे रहने देंगे और डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और इस 6/1 का लेंगे रेसिप्रोकल, दैट इज 1/6 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1/12। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है डिवीजन वाले केस में वो आया है 3 और जो राइट हैंड साइड है वो आया है 1/12, यानी कि दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर्स ओवर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर्स, और हमने इस प्रॉपर्टी को एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए डिस्क्राइब किया। जब हमने डिस्क्राइब किया तो हमने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले केस में ये जो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव फॉर नेचुरल नंबर वो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वाला केस है उसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। थैंक यू।